Good morning, children. So, in mathematics, this is last lesson that we are doing, and that is how big, how heavy. So, here is the next part. And before we go to the topic, let's see one thing. That once again we'll talk about area and volume. A is area and V is volume. Okay. So let's understand one basic thing. When there was area, जब हमारे पास 2D शेप्स थे ना, तो हम क्या करते थे? हम एरिया फाइंड करते थे. एरिया कैसे फाइंड करते थे? हमारे पास 2D शेप्स में कितने डायमेंशन थे? 2 डायमेंशंस. तो एरिया फाइंड करने के लिए हम दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते थे टू गेट द एरिया. बट यू नो हियर वेरी वेल दैट इन वॉल्यूम वी हैव 3 dimensions. So it's very easy to understand that to get the volume we will multiply all the 3 dimensions. Clear? And this will create your formula. Like कल हमने मैथ्स का जो अपना मैथ्स बुक का जो हमने वॉल्यूम निकाला था ना, वो कैसे निकाला था? वो हमने छोटा जो इस बेबी क्यूब था ना, सेंटीमीटर क्यूब, हमने सेंटीमीटर क्यूब को जो है क्यूब्स काउंट करके हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया था. बट यू नो वेरी वेल, आप समझ गए थे कल दैट हमने क्या किया था? हमने बुक का पहले क्या किया था? पहले लेंथ पता किया था हमने बुक का सेंटीमीटर क्यूब्स की मदद से, फिर हमने बुक का विड्थ पता किया था सेंटीमीटर क्यूब्स की मदद से, फिर क्या किया था? हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया था बिकॉज द हाइट वाज 1 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितना आया था हमारे बुक का? 27. विथ कितना आया था? 20 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितना था बुक का? दैट वाज 1 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया था? हमने लेंथ, विथ और हाइट हमने सारे डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया था. तो आप अपने दिमाग में ये बात रख लो कि टू गेट द वॉल्यूम वी मल्टीप्लाई ऑल द 3 डायमेंशंस. वॉट एवर इट इज़, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या इससे मतलब नहीं है. वी मल्टीप्लाई ऑल द 3 डायमेंशंस. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में लेके चलना है. एंड आपको वॉल्यूम का यूनिट जरूर क्लियर होना चाहिए. लाइक अगर हमारे पास जो 3D शेप है, 3D ऑब्जेक्ट है, अगर उसका जो साइड है, अगर उसका साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर. 2 चीज़ है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब. ये दिख रहा है आपको? दिस इज, ये इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब, है ना. इसको सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं. जो छोटा वाला सेंटीमीटर है ना, ये जो सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्यूब का जो साइड है ना, दैट इज 1 सेंटीमीटर. एंड व्हेन यू विल गेट द वॉल्यूम मीन्स ऑल द 3 साइड्स विल बी 3 लेंथ विथ हाइट विल बी 1 सेंटीमीटर. सो 1 into 1 into 1 that will be 1. That's why this baby cube is called centimeter cubes, है ना. तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ये सेंटीमीटर क्यूब इज यूनिट ऑल्सो फॉर वॉल्यूम इफ द साइड इज इन सेंटीमीटर. सिमिलरली if the side is in millimeter, so unit of volume will be cubic millimeter or millimeter cube, है ना. you can read that cubic millimeter or millimeter cube, है ना. ये दोनों यूनिट आप लिख सकते हो. बट when the side is in meter, so you can write unit of volume as meter cube, है ना, या फिर cubic meter, है ना. ये जो है, ये दोनों जो है वो वॉल्यूम के लिए यूनिट है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक. That is practice time. So open your book and go to page number 191. Here you will see question number 1. और स्टेज प्लेटफॉर्म. स्टेज आपको क्लियर है? जैसे हम लोग का जो प्रोग्राम होता है ना, जो असेंबली ग्राउंड होती है, जहाँ पे असेंबली करते हैं, उसके सामने क्या है? स्टेज बना हुआ है ना. स्टेज क्या होता है? कुछ हाइट पर होता है. और आपने देखा जो स्टेज हमारा है वो कैसा है? वो क्यूबॉइड शेप में है ना. उस स्टेज में क्या है? लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है. अगर हाइट नहीं होता तो फिर आपका जो आप जहाँ पे आप असेंबली के लिए खड़े होते हैं ना, वो क्या हो गया? वो सरफेस है, दैट इज प्लेन 2D शेप. वहाँ पे क्या है? केवल लेंथ और विड्थ है. बट जो आपका स्टेज है ना, ये जो आपका स्टेज है जहाँ पे आप असेंबली करते हो, उसके ऊपर जो स्टेज है जहाँ पे आप बैठ के जहाँ पे जो असेंबली करने वाले बच्चे खड़े होते हैं ना, वो क्या है? वो 3D शेप है ना. इट मीन्स वहाँ पे लेंथ विड्थ और हाइट सब कुछ है. लेकिन जहाँ आप सामने खड़े होते हो ग्राउंड पे, वो क्या है? वो केवल 2D है. उसमें क्या है? लेंथ और विड्थ केवल है. ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको स्टेज या प्लेटफॉर्म से ये समझना है दैट इज अ 3D शेप एज इट वॉज योर maths book also. Your maths book was also a 3D object. So what is there? A stage platform is made with 5 math magic books, है ना. 5 math magic books को जो है एक दूसरे के ऊपर रख के क्या बनाया है? एक स्टेज को बनाया है. आप इमेजिन कर सकते हो ना, है ना. ये 1 मैथ मैजिक बुक, ये 2nd मैथ मैजिक बुक, 3rd मैथ मैजिक बुक, 4th मैथ मैजिक बुक एंड 5th मैथ मैजिक बुक. तो ये ऊपर क्या हो गया? ये ऊंचा हो गया ना. ये आपका हो गया आपका स्टेज, है ना. इतना हाइट पे हो गया. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज सेंटीमीटर क्यूब, है ना. सेंटीमीटर क्यूब मालूम हो गया.
ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब्स इज द स्मॉल बेबी क्यूब, द स्मॉल बेबी क्यूब, है ना, ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। तो आपको ये बताना है कि जो 5 मैथ मैजिक बुक्स को यूज करके जो स्टेज बना है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर है, कितने सेंटीमीटर क्यूब्स को लाना पड़ेगा तो उसके बराबर होगा। तो आपको पता है, वन थिंग इज क्लियर, कल आपने फाइंड किया था दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मैथ मैजिक बुक वाज 540 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब्स क्या है, ये नंबर ऑफ क्यूब्स भी है एंड दिस इज यूनिट ऑल्सो बिकॉज यू कांट राइट वॉल्यूम विदाउट यूनिट। सो दिस सेंटीमीटर क्यूब्स इज फॉर वॉल्यूम, यू कैन राइट सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो, है ना। तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को। सो 1 मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम कितना था, 540 सेंटीमीटर क्यूब्स। सिमिलरली फॉर 5 मैथ मैजिक बुक्स are used to make the stage. So to get the answer you have to multiply. So volume of the stage or platform is equal to volume of 5 such math magic books. So to get the answer you will multiply 5 by 540, है ना, क्योंकि 1 मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम था 540, तो 5 मैथ मैजिक बुक्स को मिला के बना है ना हमारा स्टेज, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल ऑलवेज राइट यूनिट देयर, सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना। सो आंसर विल बी 2700 सेंटीमीटर क्यूब्स। कैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 और 540 को, अभी आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना, देखो ये 0 है, 0 को यहाँ पे आप ला के रख लो क्योंकि 0 जो है पीछे वाला 0 जो है वो खाली रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। और फिर 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 0 हो गया, 2 कैरी है, फिर 5 5 जा 25, और 25 और 2 27, 27 इज द आंसर। क्लियर। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 2, गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स। अब देखो जब भी सेंटीमीटर क्यूब्स हम आपको बोलेंगे ना, तो आपको इमेजिन करना है छोटा सा प्यारा सा बेबी क्यूब, है ना, जिसका साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। अब ना ऐसे सोचो कि आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लूडो का जो होता है ना डाइस, लूडो का डाइस की बात कर रहे हैं, वो भी कितना प्यारा छोटा सा होता है ना, वही तो सेंटीमीटर क्यूब्स के जैसा है। जनरली क्या होता है, जो लूडो में जो डाइस होते हैं ना वो छोटे से होते हैं बिल्कुल। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि जो लूडो का डाइस है ना, दैट इज द बेबी क्यूट स्मॉल सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो बहुत सारा सेंटीमीटर क्यूब्स जो है जब मिलाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब्स कलेक्ट करेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सो हियर यू हैव टू इमेजिन अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स आपको पता है, मैच बॉक्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो कोई अगर मैच बॉक्स है आपके पास, तो मैच बॉक्स इज अबाउट हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स, कितने सेंटीमीटर क्यूब्स को आप जब कलेक्ट करोगे तो वो मैच बॉक्स के बराबर हो जाएगा। तो इमेजिन करो आप, इट मे बी 10 सेंटीमीटर क्यूब्स, इट मे बी 12 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना। मतलब छोटे 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 ढेर सारे सेंटीमीटर क्यूब्स को जब आप रखोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मैच बॉक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे मैच बॉक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मैच बॉक्स होता है ना उसकी हाइट क्या होती है, जनरली 1 सेंटीमीटर ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम को। सो यू कैन राइट हियर आंसर, राइट योर आंसर। कोई बच्चा अपने घर का मैच बॉक्स को देखो और उसको गेस करके लिख देना। कोई बच्चा 10 लिख सकता है, कोई 12 लिख सकता है, कोई 15 लिख सकता है, ठीक है। इट इज, ये आप खुद आंसर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट इज और ज्योमेट्री बॉक्स। आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, वो भी क्या होता है, उसकी भी हाइट 1 सेंटीमीटर ही होती है। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना, आप इमेजिन करो ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, वो मैच बॉक्स का 4 टाइम होगा, कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम या 5 टाइम होगा मैच बॉक्स का। तो अगर मैच बॉक्स को आपने 10 लिया है तो इसको आप 50 कर दीजिए, है ना, या फिर 60 कर दीजिए, है ना। अब आप इसको ऐसे नहीं करोगे, अब इसको 500 तो थोड़ी करोगे, इतना बड़ा तो मैच बॉक्स नहीं होता है ना, इतना बिग तो होता नहीं है। तो आप इसको जैसा आपका मैच बॉक्स है वैसा आप लिख सकते हो। यू कैन राइट 70 ऑल्सो, यू कैन राइट 100 ऑल्सो। अगर आपका मैच बॉक्स बहुत बड़ा है तो आप इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब्स कर दो। यू हैव टू गैस हियर, यू हैव टू गैस ओनली। नेक्स्ट इज एंड इरेजर। अब देखो इरेजर तो बहुत छोटा है, इरेजर इज वेरी स्मॉल ना कंपेयर टू मैच बॉक्स। सो जो छोटा सा जो इरेजर आपके पास है ना, वो कितने सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर होगा, मे बी ओनली 4 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना, मे बी ओनली 2 सेंटीमीटर क्यूब्स। किसी बच्चे का इरेजर बहुत छोटा होता है, किसी का इरेजर बड़ा होता है, बट जनरली जो है जो नॉर्मल साइज होती है इरेजर की उसके अकॉर्डिंग में राइट 4 सेंटीमीटर क्यूब्स और 6 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, सो यू कैन राइट दैट फ्रॉम योर गेस। नाउ गो टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैच बॉक्स प्ले। मैच बॉक्स प्ले। अब ये मैच बॉक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था, पहले मार्बल्स से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना, फिर हमने सेंटीमीटर क्यूब्स तो हमारा चल ही रहा है। सेंटीमीटर क्यूब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम। एंड नाउ हियर वी विल डील विद मैच बॉक्स ओनली, है ना। तो मैच बॉक्स तो आपके घर में मिल जाएगा आराम से, है ना। सो लेट्स सी। तन्नू इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्सेस।
स्टेज मतलब आपको पता है थोड़ा सा हाइट पे होता है, वो नॉर्मल जो होता है सरफेस से थोड़ा हाइट पे होता है स्टेज, तो वो मैच बॉक्स को यूज करके ना स्टेज बना रही है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. सी फर्स्ट पुट्स 14 मैच बॉक्सेज लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर. तो बहुत सारे लेयर यूज करके वो मैच बॉक्स बनाएगी, है ना. लाइक ये आपका फर्स्ट लेयर है बिल्कुल नीचे वाला, तो कितने मैच बॉक्स हैं 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना उसमें कितने मैच बॉक्स हैं 14. तो फिर उसके ऊपर भी 14 होंगे, फिर से 14 होंगे, फिर से 14 होंगे, है ना, अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो ये जो है फाइनल आपका स्टेज बनाया है उसने, है ना. सी मेक्स 4 सच लेयर्स. देखो 1 लेयर, 2 layer, 3 layer and 4 layer. Total 4 layers you can see. And in each layer there are 14 match boxes. है ना, ये आपने देख लिया. And her stage looks like this. This is the stage made by Tanu. Now there is a question. The question is, she used how many match boxes to make this stage? So it's very easy to find. You know very well, there are 4 layers now. There are 4 layers in this stage, and in each layer there are 14 match boxes are used there na. So you can write the answer like this: number of match boxes in one layer, that is 14. So hence the number of match boxes in 4 layers or in the stage, that will be 14 into 4, है ना, क्योंकि 14 मैच बॉक्स है 1 लेयर में, तो 4 लेयर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, एंड 14 4 जा 56. सो आंसर विल बी, यू विल फील देयर 56, है ना. ऐसे आप इसको फील कर लेना. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज देयर पार्ट, इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना. मतलब छोटे छोटे बेबी जो है, छोटे वाले क्यूब हैं, क्यूट वाले क्यूब, तो छोटे छोटे 10 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर जो है वो 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन देयर दैट व्हेन यू विल कलेक्ट 10 baby cubes, means centimeter cubes, then it will be equal to volume of 1 match box. It is given there. So the volume of this stage is same as how many centimeter cubes? This is the question. So it's again very easy, है ना. हमको पता है 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर है, मतलब 10 छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर है. तो उस पूरे स्टेज का वॉल्यूम कितना होगा आपको पता है. टोटल स्टेज में कितने सेंटीमीटर कितने मैच बॉक्सेज हैं. देखो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज इक्वल टू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. सॉरी, आपने जो है ना ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि आपने देखा स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिया था दैट यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर ऑल्सो. सो यू कैन राइट क्यूबिक सेंटीमीटर और यू कैन राइट सेंटीमीटर क्यूब्स, बोथ आर सेम. हेंस द वॉल्यूम ऑफ 56 मैच बॉक्सेज, क्योंकि जो पूरा का पूरा स्टेज है ना, द स्टेज इज मेड अप ऑफ 56 मैच बॉक्सेज. अभी तो आपने कैलकुलेट किया था कि पूरे स्टेज में कितने मैच बॉक्सेज हैं 56. तो 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो फिर 56 मैच बॉक्सेज का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यू विल मल्टीप्लाई 10 बाई 56. 10 एंड 56 को आप मल्टीप्लाई करोगे एंड द आंसर विल बी 560 क्यूबिक सेंटीमीटर. और यू कैन राइट हियर सेंटीमीटर क्यूब्स. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. सो आपने फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज 560. यहाँ लिख देना आप 560 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना. सो दिस इज द आंसर 560 सेंटीमीटर क्यूब्स और क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज देयर, इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन. तो टोटल कितने क्यूब्स हमारे पास हैं 560 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना. यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब्स ही लिखो, ज़्यादा आपको समझने में कंफर्टेबल होगा. तो टोटल हमारे पास 560 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो स्टेज की वॉल्यूम के बराबर हैं. अगर ये सारे क्यूब्स को जो है, जो बेबी क्यूब्स हैं, जो सेंटीमीटर क्यूब्स हैं, जो प्यारे प्यारे क्यूब्स हैं छोटे वाले, अगर उनको एक लाइन में अरेंज किया जाए जैसे हमने उसमें किया था मैथ्स मैजिक बुक वाले प्रॉब्लम में किया था. सो हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी. अगेन वेरी इजी, है ना. मतलब हमारे पास जितने भी क्यूब्स हैं जो स्टेज के वॉल्यूम के इक्वल हैं, बराबर हैं, अगर वो सारे छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब्स को एक लाइन में लगा दिया जाए तो फिर कितनी लंबी लाइन होगी. यू नो वेरी वेल दैट इट विल बी yes 560 centimeter long. The line will be 560 centimeter long.
है ना, क्योंकि जो हमारा जो छोटा छोटा क्यूब है ना, बेबी क्यूब है, वो उसका लेंथ साइड कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, विच हैज मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म। तो आपने मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम निकाला था, दैट वाज 540 सेंटीमीटर क्यूब्स, एंड जो तनु का जो प्लेटफॉर्म है, जो तनु का स्टेज है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना निकाला हमने 560। तो ज़्यादा किसका हुआ, 540 बड़ा है या फिर 560 बड़ा है? ठीक है, 540 और 560 में से कौन बड़ा है? दैट इज 560 जो है वो बड़ा है। इट मीन्स द आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ मैथ मैजिक बुक इज 540 सेंटीमीटर क्यूब्स, वेयर एज volume of the platform is 560 centimeter cubes. Thus, Tanu's platform has more volume as compared to Math Magic book. Clear? It's very easy. Okay, so next is now, yes, just below that you will see one more topic. With your friends, collect many empty matchboxes of the same size. Measure the sides and write here. तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारा मैच बॉक्स यहाँ पे चाहिए, तो इसको बस हम इमेजिन करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे और इमेजिन करेंगे टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम अगेन। सो हियर इज अ मैच बॉक्स, आपको पता है मैच बॉक्स ऐसे रहता है। सो यू नो मैच बॉक्स इज अ 3D ऑब्जेक्ट, है ना, और ये कैसा होता है, बिल्कुल क्यूबॉइड के जैसा होता है। यू नो क्यूबॉइड में क्या होते हैं, अगेन 6 फेसेज आर देयर एंड ऑल द फेसेज आर डिफरेंट, नॉट सेम लाइक क्यूब। सो in this match box you can see 3 dimensions are there. This green one is for length, and this red one is for width, and this blue one is for height. You can see all that. तो आपको यहाँ पे फील करना है what will be its length, okay, what will be its width, what will be its height. So इसको हम सिंपल सा इमेजिन कर सकते हैं that let's see that it is like this. Let's imagine that the length is 5 centimeter. The width is 3 centimeter and the height is 1 centimeter. ये हमने क्या किया, ये हमने इमेजिन कर लिया, है ना, या फिर आप अपने मैच बॉक्स को मेजर करके लिख सकते हो, ठीक है, जनरली इतना ही होता है। सो ये हमने इसको कर लिया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यूज 56 मैच बॉक्सेज। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा मैच बॉक्स, इतना सारा मैच बॉक्स तो नहीं मिल पाएगा। टू मेक प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, अगेन द सेम थिंग, आपको ये सारे जो मैच बॉक्स है ना, इनको यूज करके ना अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म बनाने हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने जो सबसे नीचे है वहाँ पे उसने क्या किया, कुछ मैच बॉक्स यहाँ पे लगा दिया, उसके ऊपर कुछ और, मतलब उसका हाइट अलग हो गया। किसी बच्चे ने दूसरा प्लेटफॉर्म बना दिया, उसका हाइट, लेंथ और विड्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऐसे आपको कम से कम 3 तरह के प्लेटफॉर्म इमेजिन करने हैं। सो लेट्स इमेजिन द लेंथ, विड्थ एंड हाइट लाइक दिस। लेट्स सी, अगर प्लेटफॉर्म, जो पहला प्लेटफॉर्म बनाया बच्चों ने, अगर मान लो कि उसका जो हाइट है दैट इज 2 मैच बॉक्सेस एंड द लेंथ इज 7 मैच बॉक्सेस एंड द विड्थ इज 4 मैच बॉक्सेस, मतलब जो ढेर सारा मैच बॉक्स उनके पास है ना, उसको उन्होंने अरेंज करके अलग अलग डिजाइन का प्लेटफॉर्म बनाया। तो जो प्लेटफॉर्म 1 है उसके डायमेंशंस क्या है, 2, 7 और 4। जो प्लेटफॉर्म 2 है उसका डायमेंशन क्या है, 4, 14 और 1। ये अलग अलग हो सकता है, मैंने बोला ना इमेजिन करना है आपको। प्लेटफॉर्म 3 का जो डायमेंशन है उसका हाइट कितना है, 1 मैच बॉक्स, उसका लेंथ कितना है, 8 मैच बॉक्स, और विड्थ कितना है, 7 मैच बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है मैच बॉक्स के प्लेटफॉर्म बना दिए बच्चों ने। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3। इन सबके वॉल्यूम्स क्या होंगे, the volume will be, yes, that will be 56 match boxes. Volume कितना बराबर होगा, volume will be equal to 56 match boxes for each platform. It doesn't matter कि प्लेटफॉर्म कैसा है ना, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म में जितने भी मैच बॉक्स यूज हुए हैं वही मैच बॉक्स, तो मतलब 56 मैच बॉक्स ही तो सब में यूज हुए हैं। प्लेटफॉर्म 1 में भी 56 मैच बॉक्स यूज किया है, प्लेटफॉर्म 2 में भी 56 मैच बॉक्स यूज किया है, प्लेटफॉर्म 3 में भी 56 मैच बॉक्स यूज किया है। जब सारे के सारे प्लेटफॉर्म में सेम नंबर ऑफ मैच बॉक्स यूज हुआ है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा ना। मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स विल बी सेम, दैट विल बी 56 मैच बॉक्सेस।
है ना। मेन थिंग इज टू कंपेयर, हम यहाँ पे मैच बॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो पीछे क्या लिखेंगे हम, मैच बॉक्सेज, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 मैच बॉक्सेज विल बी 56 मैच बॉक्सेज। क्लियर। डायमेंशन में भी डिफरेंट, देखो डायमेंशन क्या है, वो अलग अलग हो सकते हैं, पर डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हम, अब मान लो आपके पास कोई क्ले है, क्ले, अब पता है क्ले क्या होता है ना, मिट्टी वाला क्ले। अब क्ले से मान लो आपके पास ½ kg क्ले है, तब ½ kg क्ले से आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे, आप कोई भी डिज़ाइन बना लो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो क्ले है ना वो क्या है, क्ले तो फिक्स है। आपने जो क्ले लिया है ना वो क्ले तो फिक्स है। इस क्ले से आप कुछ भी बनाओ, कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबका वॉल्यूम क्या होगा, सबका वॉल्यूम होगा इक्वल, सेम होगा। ऐसे यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस तो सेम थे ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर हो गया। चलो, नाउ देयर इज प्रैक्टिस टाइम फॉर पेज नंबर 193 देयर, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोहन अरेंज्ड हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। उसने इस तरह से मैच बॉक्स को डिजाइन करके, ठीक है, एक यहाँ पे पिक्चर बनाया है, ठीक है। हाउ मेनी मैच बॉक्सेज डिड ही यूज टू मेक इट। अब इसको काउंट करना है कितने मैच बॉक्स उसने यूज किए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेज, मतलब इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो डिजाइन उसने बनाया है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितने मैच बॉक्स के बराबर है। मीन्स द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेज विल बी द वॉल्यूम। सो लेट्स फाइंड द आंसर। यू कैन सी Mohan first put 4 into 4 is equal to 16 match boxes on the lower most layer. Lower most means सबसे नीचे वाला layer। देखो 1 2 3 4, again 1 2 3 4, it means 4 this side and 4 this side, so 4 4 जा 16, तो 16 मैच बॉक्सेज हो गए आपके वो लोअर मोस्ट लेयर में। उसके बाद सेकेंड लेयर में कितने हैं, देखो सेकेंड लेयर में कितने हैं, दिस इज द सेकेंड लेयर, 1 2 3, अगेन 1 2 3, सो 3 and 3, 3 3 जा 9, so total 9 मैच बॉक्सेज आर देयर इन सेकेंड लेयर। नेक्स्ट थर्ड लेयर में कितने हो जाएंगे, इन थर्ड वन यू कैन सी 1 2, अगेन 1 2, सो 2 and 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 4 मैच बॉक्सेज आर देयर। सो इन थर्ड ही पुट्स 4 मैच बॉक्सेज and 1 मैच बॉक्स ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, सो यू कैन गेट ऑल द मैच बॉक्सेज देयर, 16 then 9 then 4 and then 1 match box on the top most layer. So total number of match boxes used is equal to 16 plus 9 plus 4 plus 1, that is 30. That is 30. Clear? So ये जो total match box कितने यूज किए हैं इसने, 30, तो total volume कितना हो गया, total volume will be 30 match boxes. 30 match boxes. So answer will be the volume is 30 match boxes, क्योंकि जो टोटल डिजाइन में जो भी ऑब्जेक्ट यूज हुआ है दैट इज 30 मैच बॉक्सेज, तो वॉल्यूम कितना होगा, 30 मैच बॉक्स के बराबर होगा वॉल्यूम, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता ना। ओके, सो दिस वाज आंसर फॉर दिस प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, और इसको समझिए, जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।